आज की हमारी कहानी में प्यार है, दोस्ती है, पैशन है, पॉलिटिक्स है, ईगो है और खून भी है। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे सच्ची घटना पे आधारित देश के सबसे कम उम्र के जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंप सैयद मोदी की कहानी। तो आइए हम चलते हैं 1960s में उत्तर प्रदेश गोरखपुर सरदार नगर के सैयद मीर हसन जायदी के घर, जो कि एक शुगर मिल में काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। परिवार में उनकी पत्नी के साथ उनके 8 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़कियां और 6 लड़के थे। सबसे छोटा लड़का यानी कि सैयद मेहंदी, जिसका जन्म 31 दिसंबर 1962 में हुआ था। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ठीक ऐसा ही सैयद मेहंदी के साथ हुआ। पढ़ाई में वो एवरेज जरूर थे, पर बैडमिंटन खेलने के मामले में मानो उन्हें वरदान मिला हुआ था। इसीलिए न केवल उनके पिता बल्कि पूरे परिवार ने उनके करियर बनाने में अपनी जी जान लगा दी। सैयद मेहंदी का जब स्कूल में एडमिशन हुआ और उनका नाम लिखा गया, तो सैयद मेहंदी की जगह उनका नाम मोदी लिख दिया गया। और इस गलती को ना तो कभी स्कूल ने सुधारा और ना ही सैयद परिवार के किसी मेंबर ने इसे सुधारने की कोशिश की। इसीलिए सैयद मेहंदी का नाम सैयद मोदी चल पड़ा। 1976 में जब वो 14 साल के हुए तो उन्हें जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंप की उपाधि से नवाजा गया। 1978 में जब वो 16 वर्ष के हुए तो उन्हें इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए चाइना भेजा गया। उस दौरान उनकी पहचान इंडियन बैडमिंटन प्लेयर अमिता कुलकर्णी से हुई। अमिता कुलकर्णी एक महाराष्ट्र और मुंबई में रहने वाली महिला थी। वहीं पे वो एकदम एफ्लुएंट और एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती थी। उनका रहन सहन, बात करने का तरीका एकदम रईस था। और वहीं पर मोदी का परिवार एकदम उलट था। सैयद मोदी और अमिता की दोस्ती प्यार में बदल गई और 1978 में मोदी को सरकार द्वारा इंडियन रेलवे में जॉब मिली, जिसकी पोस्टिंग उन्हें अपने परिवार के पास गोरखपुर में दी गई। पर गोरखपुर में बैडमिंटन प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा सुख साधन नहीं थे, इसीलिए उनकी पोस्टिंग यानी कि उनका ट्रांसफर लखनऊ कर दिया गया। अमिता और मोदी में इतना गहरा प्यार हो गया कि अब वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। और जैसे ही ये निर्णय वो अपने परिवार वालों को बताते हैं, तो दोनों परिवार के लोग इसका विरोध करते हैं। वो केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक हिंदू और दूसरा मुसलमान था, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि परिवार वालों का ये मानना था कि ये दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं और आगे जाके इनके बीच में जेलेसी और ईगो जैसी प्रॉब्लम की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। पर अमिता और सैयद मोदी ने किसी की नहीं सुनी और कोर्ट में जाके शादी कर ली। और शादी के बाद ये दोनों अपने अपने करियर पे फोकस करने लगे। जहाँ पे सैयद मोदी का करियर ग्राफ एकदम आसमान को छूने लगा, वहीं पे अमिता के करियर में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ और यहीं से इन दोनों के बीच में जेलेसी और ईगो जैसी प्रॉब्लम पनपने लगी और इन दोनों के झगड़े काफी बढ़ने लगते हैं। एक दिन एक पार्टी में अमिता की मुलाकात संजय सिंह से होती है। संजय सिंह एक शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता के अलावा काफी रिच और कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियन भी थे। इसके अलावा उनके बैचमेट और उनके दोस्त तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। संजय और अमिता की इस मुलाकात के बाद इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और बार बार मुलाकात भी होती है। अमिता अपनी हर पर्सनल चीज अपनी डायरी में लिखती थी और उन्होंने डायरी में संजय सिंह का भी जिक्र किया था और वो जानती थी कि डायरी को उनके पति यानी कि सैयद मोदी पढ़ते हैं और जब भी वो ये पढ़ते थे तो उनको बहुत गुस्सा आता था। पर हद तब हो गई जब 8 साल के बाद अमिता की प्रेगनेंसी की न्यूज आई। वो खुश होने की बजाय नाराज हो गए क्योंकि उनका ये मानना था कि ये बच्चा उनका नहीं बल्कि संजय सिंह का है। जहाँ पे सैयद मोदी इतने डिप्रेस हो गए कि वो अपनी जान लेने की भी सोचने लगे, वहीं पे अमिता कुलकर्णी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो प्रेगनेंसी में ही अपने माता पिता के घर मुंबई पहुंच गई। वहां पे उनने अपनी लड़की को जन्म दिया और अपनी लड़की का नाम हिंदू नाम रखा यानी कि आकांक्षा रखा। उसके बाद वो अपनी लड़की आकांक्षा को माता पिता के पास छोड़ के
अपनी प्रैक्टिस के लिए वो लखनऊ चले गए और सैयद मोदी इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि जिन्होंने 3 इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती और 1980 से लेके 1987 तक लगातार 8 साल तक वो नेशनल चैंपियनशिप जीतते आए। 1988 में वो 9वीं चैंपियनशिप को हार गए और यही वो मौका था जब उन्हें एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि वो केवल अपने करियर में फोकस करें। इसलिए जी जान लगा के वो अपनी प्रैक्टिस करने लगे और सैयद मोदी अपनी प्रैक्टिस के लिए 28 जुलाई 1988 को लखनऊ के डी सिंह बापू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही बाहर निकलते और अपना स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो अचानक से एक कार उनके पास आती है। कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और ताबड़तोड़ गोली उन पे तान देते हैं और वहीं पे सैयद मोदी अंतिम सांस लेते हैं। सैयद मोदी की मृत्यु से पूरे देश में हड़कंप मच जाती है और उनके फैंस काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल का था। इसीलिए पुलिस से एक केस लेके सीबीआई को सौंप दिया जाता है और सीबीआई अपनी चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाती है। सैयद मोदी की वाइफ अमिता कुलकर्णी, अमिता के दोस्त संजय सिंह के दोस्त अखिलेश सिंह और अखिलेश सिंह के 4 परिचित जितेंद्र सिंह, बहादुर सिंह, बलई सिंह और भगवती सिंह। अमिता जो अपनी पर्सनल डायरी में सब कुछ लिखती थी वो सीबीआई के हाथ लग जाती है और सीबीआई इसी को अपना आधार बना के अमिता और संजय को आरोपी बनाती है। पर संजय और अमिता कोर्ट से बरी हो जाते हैं। संजय जहां शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता भी थे, वो बिना डिवोर्स लिए अमिता से शादी कर लेते हैं और उसकी लड़की आकांक्षा को भी अपना लेते हैं। तीसरे चौथे आरोपी यानी कि अखिलेश सिंह और जितेंद्र सिंह भी कोर्ट से बरी हो जाते हैं और 5वां और 6वां आरोपी यानी कि बहादुर सिंह और बलई सिंह जैसे ही ये बेल पे बाहर आते हैं तो अज्ञात व्यक्ति इनकी हत्या कर देते हैं और 7वां आरोपी भगवती सिंह जैसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पर ये कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया कि सैयद मोदी और भगवती के बीच में क्या कनेक्शन था और ना ही इस हत्या का कभी मोटिव सामने आया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अमिता की जो डायरी सीबीआई के हाथ में लगी थी तो अमिता ने सफाई में ये कहा था कि उनकी ये डायरी उनके पति सैयद मोदी पढ़ते हैं और उन्हें इंटेंशनली अपने पति को चिढ़ाने के लिए संजय सिंह के बारे में लिखा है। अगर अमिता उस समय सही थी तो आखिर क्यों अपने पहले पति सैयद मोदी की मृत्यु के बाद उन्होंने संजय सिंह के साथ शादी की? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।